अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें पता चला कि मैं एक लड़की के साथ था तो तुम्हें बुरा नहीं लगा? बुरा लगा था मानव, पर इस बात का नहीं कि आप किसी लड़की के साथ हैं, इस बात का कि आप मेरे साथ नहीं हैं। जलन नहीं हुई? मुझे जलन क्यों होगी? जलन तो उसे होनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे पति हैं। इतना भरोसा है मुझ पे? अपने आप से भी ज्यादा। तुम्हें पता है, इसी भरोसे ने मुझे आज तक जिंदा रखा है, और इसलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। मैं भी मानव, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मुझसे कोई छीन नहीं सकता। अच्छा मानव, उस लड़की का नाम क्या है? आशना किर्लोस्कर। अच्छा मानव, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने आपकी जान बचाई। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा, वो जब भी फ्री हो तो हम उनसे मिलने चलेंगे। ठीक है, अभी सो जाओ। अर्शना, अर्शना आज पहले दिन ही लेट कराओगे क्या? जल्दी से टिफिन पैक कर दो ना प्लीज। मानव आप बिल्कुल लेट नहीं होंगे, बस आपका टिफिन रेडी, मैं आपका नाश्ता लेकर आ रही हूँ, एक 5 मिनट। अर्शना, ये नाश्ता भी पैक कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लेट हो जाऊंगा। नहीं मानव, आप बिल्कुल लेट नहीं होंगे, मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी ना। अर्चू, जरा देख तो सच्चू क्यों रो रहा है? सॉरी। हाँ आई। अरे वाह, यहाँ बड़े बच्चे को प्यार से खिलाया जा रहा है। अगर ये प्यार में से थोड़ा सा टाइम मिलेगा ना, तो हमारे छोटे बच्चे की तरफ भी जरा ध्यान देना और दूध पिला देना। हाँ? मैं रास्ते में खा लूंगा। मैं तुम्हें क्या लगता है यहाँ कोई मजाक हो रहा है? इस ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और हमने सिर्फ इसलिए खो दिया बिकॉज यू वर लेट। व्हाई वर यू लेट? इस कंपनी की हिस्ट्री में आज तक इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इसकी सिर्फ 2 सजाएं हैं। 1, इसी कैलिबर का एक कॉन्ट्रैक्ट तुम लेकर आओगे, एंड 2, गेट आउट ऑफ हियर। घड़ी पहनते हो? जी Why you late? सर, वो देखो, जब मैं तुमसे मिला था तुम्हारी बातें सुन के मुझे लगा था कि तुम एक होशियार और जिम्मेदार लड़के हो। I don't see that. मुझसे गलती होगी सर, कल से मैं वक्त के पहले आऊंगा। I hope कि ऐसा होगा। और एक बात याद रखना, डीके सिर्फ एक चांस देता है। There are no second chances. जी सर। आशना, या काम समझा दो। ऐसे ही है डीके, काम के मामले में एकदम सख्त, लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं। जब गुस्सा आ जाता है तो 1-2 कड़वी बातें सुना देते हैं। तुम बुरा मत मानना। अरे गलती मेरी है, मैं लेट आया। माना बात गलती की नहीं है। डीके अपने काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो जी जान लगाकर काम करते हैं और अपने एम्प्लॉय से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं।
और जब उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। सो मेक श्योर कि तुम उन्हें शिकायत का मौका ना दो। जी। ये क्या पहन कर आए हो तुम? जी मैं समझा नहीं, मतलब मैं ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ। तुम ऐसे कपड़े पहनते होंगे लेकिन ये कपड़े यहाँ ऑफिस में नहीं चलेंगे। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि ऑफिस में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। कम कम जी मैम। कम। मिसेस वैशाली, आपको डिवोर्स की जरूरत ही नहीं है। मतलब इस फाइल में जो आपने इंफॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक आपकी शादी वैलिड नहीं है। यानी इन पेपर्स के मुताबिक आपकी और धर्मेश की जब शादी हुई उससे पहले ही धर्मेश की शादी माधुरी के साथ हो चुकी थी, और ऐसे केसेस में कोर्ट आपकी शादी को वैलिड नहीं मानेगा। और जब आपकी शादी वैलिड ही नहीं है फिर डिवोर्स दिलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर आप जो कह रहे हैं वो सब मैं समझ सकती हूँ, इनफैक्ट ये सारी बातें हमें भी पता है, लेकिन फिर भी मुझे धर्मेश से कानूनी छुटकारा चाहिए और इसलिए मुझे उससे डिवोर्स लेना है। मेरे आने वाले बच्चे पे मैं नहीं चाहती उसका कोई असर हो। अगर मेरी धर्मेश के साथ शादी ही वैलिड नहीं हुई तो फिर इस बच्चे को नाजायज़ बच्चा कहलाएंगे, और अगर मैं उसके साथ शादी होने के बाद डिवोर्स लेती हूँ तो एटलीस्ट मेरे बच्चे पर उंगलियाँ तो नहीं उठेंगी। इसलिए सर प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि मैं उसे कानूनी छुटकारा पाऊँ। देखिए मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ लेकिन वकील साहब, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे हम लीगली डिवोर्स ले सकें? एक रास्ता है। कौन सा? अगर धर्मेश की पहली पत्नी, मेरा मतलब है माधुरी जी, कोर्ट में यह बयान दे कि धर्मेश के साथ उनकी शादी कभी हुई ही नहीं थी, उस केस में इनकी शादी को लीगल माना जाएगा। और जब इनकी शादी लीगल होगी फिर डिवोर्स के भी चांसेस होंगे। लेकिन माधुरी जी ये बयान कैसे देंगी ये आपका लुकआउट है। लेकिन एक बात सच है कि बिना माधुरी जी के बयान के, बिना उनकी मदद के ये डिवोर्स मिलना नामुमकिन है।